हम लोग क्या बात किए थे पहले से? हम लोग ये बात किए थे कि आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस बना के लाएंगे, नहीं? यही चर्चा हुआ था। आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस बना के लाएंगे और उसमें जो भी समस्याएं होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उसको हम लोग टैकल करेंगे, राइट? सो DPP1 निकालिए, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से आपके पास होगा, ऊपर में वही है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या आपको मिला? क्या आपको मिला हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से? आप लोग अपना रोल नंबर नहीं लिखते हैं? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फोर, 5, 6। अगर आप आज हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाता है तो आज डन हो जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 5, फॉर ए मैन हेलो। For a man, the angle of elevation of the highest point of the temple situated east of him is 60 degree. On walking 240 meter to north, the angle of elevation is reduced to 30 degree. Then the height of the temple is। तो देखिए क्वेश्चन जो कर रहा है उसके लिए हमें ऐसा करना होगा कि सबसे पहले ये डायरेक्शंस वाला बनाते हैं, NEW, और हम लोग यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है? और इससे ईस्ट में एक टेम्पल है जिसके हाईएस्ट पॉइंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, और इससे नॉर्थ के डायरेक्शन में जाते हैं हम लोग। जब नॉर्थ में जब जाते हैं, यहां कहीं पर नॉर्थ में, टू 40 मीटर नॉर्थ चलते हैं, देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री। उस समय इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो जाएगा। ये 3 डायमेंशनल है। क्या है? 3 डायमेंशनल है। ये आपका टेम्पल है, ये पॉइंट्स P और ये पॉइंट्स O1। यहां पर POO1 आर एट हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये तीनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल में है, ये तीनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल में है। हमारे पास ट्रायंगल OPQ
ये एक राइट एंगल है, इसमें अगर ये हाइट h माना जाए, हमें निकालना क्या था, लेट्स सी, हाइट ऑफ टेम्पल। हाइट h मानते हैं तो ये OP क्या होगा, h cot थीटा। cot 60 डिग्री होता है 1/√3, ओके। एंड यहां पर O1P क्या होगा, ट्रायंगल O1PQ में ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और उस पे ये टावर खड़ा है, तो ये 90 डिग्री, तो H cot 30 डिग्री, O1P H cot 30 डिग्री H√3। तो हमें ये मालूम है H/√3 और ये मालूम चला H√3। अब सोचने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है, हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा था ना, हाइट एंड डिस्टेंस। सोचने वाली बात ये है कि ये ईस्ट में था और ये नॉर्थ में है, तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल कितना होता है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये वाला आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है ना। तो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, हम कह सकते हैं O1 स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू O1P स्क्वायर, ठीक है। तो O1 हमारा 240 स्क्वायर हो गया, OP H/√3 स्क्वायर, O1P H√3 स्क्वायर। तो ये 24 का स्क्वायर क्या होता है, 59600 प्लस H²/3 इज इक्वल टू 3H स्क्वायर। अब ये यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 59600 3 माइनस 1/3 कितना, 3 माइनस 1/3 कितना, 8/3 H², राइट। तो 59600, तो 8 से इसको काटा जा सकता है, बिल्कुल काटा जा सकता है। तो 8 से कितना भाग में कटेगा, 8 7 56, तो बचा कितना, 3 36, 8 चौको 32, 40 बचा, 8 5 40, इतना हुआ। H स्क्वायर आपको 3 से मल्टीप्लाई करके देगा, 5 की यही 15, 4 की 12, 1 13, 7 की 1 22। अब इसका स्क्वायर रूट हमें ढूंढना होगा, तो स्क्वायर रूट कितना हो सकता है, 60 स्क्वायर √6, 50 स्क्वायर √3। ये 60 का स्क्वायर है नहीं, 36 का 1296 होता है। 5 आने का मतलब हो न हो 5 का स्क्वायर होगा क्या, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, 2500 गुने 3 7500 होता है। कहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या कहीं पे, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 240 का स्क्वायर 576, अच्छा 240 का स्क्वायर 576, 576 यहाँ पे कट करेगा 576 को, तो फिर ये कितना होगा, 8 7 56, 8 गुना 16 72,
2 तिहाई 6, 7 तिहाई 10, तो ये हो गया 36 छके, हाँ, तो ये आपको 60√6 देगा, सही है, 60√6 होगा। ठीक है, क्या सबको समझ में आए? चलिए, तो ये 5 डन माना जाए और हम लोग आगे बढ़ेंगे 6, 7, 8, 6 है, 6 है शिवम का। A balloon is observed simultaneously from 3 points A, B and C on a straight line road directly under it, उसी के जस्ट नीचे है। The angular elevation at B is twice and at C is thrice that of A। ठीक है, देखिए फिगर कैसा हो सकता है। ये एक स्ट्रेट रोड है, यहां पर बैलून है आपका एट सम हाइट h, और यहां पे 3 पॉइंट्स है A, B, C। A पे आपका थीटा एंगल बना, B पे इसका डबल एंगल बनाया है, सो B यहां पर होगा। C पे इसका ट्रिपल एंगल बनाया है, सो यहां 3 थीटा होगा। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। If distance between AB is 200, यहां 200 डिस्टेंस है, and distance between BC is 100, then height of the balloon is, height of the balloon पूछा गया है, बैलून का हाइट क्या होगा? ओके, तो बैलून का हाइट कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस h cot 3 थीटा होगा, बता दिए थे डिस्टेंस क्या होता है, h cot थीटा होता है। ये डिस्टेंस इस ट्रायंगल्स में h cot 2 थीटा होगा, और ये पूरा वाला इस बड़े ट्रायंगल में h cot थीटा होगा। ओके, तो अब आप देखिए, इसको आप सोच लीजिए क्या है, टी बोल देते हैं,
तो आपके पास BC क्या होगा? BD माइनस CD। BC है 100, BD है H cot 2 थीटा और CD है H cot 3 थीटा। अगेन AB कितना होगा? AB होगा AD माइनस BD। यस, ऐसा लिख सकते हैं। तो AB कितना है? 200 और AD है ये H cot थीटा माइनस BD है ये H cot 2 थीटा। यहां से आप H कॉमन ले सकते हैं, तो cot थीटा माइनस cot 2 थीटा। ऐसे ही आप यहां भी कॉमन ले सकते हैं और इनकी मदद से आप H निकाल सकते हैं। तो देखिए H क्या होगा? H अगर इसमें निकालते तो 100 डिवाइडेड बाई cot 2 थीटा माइनस cot 3 थीटा, और इसमें अगर H निकालते तो 200 बाई cot थीटा माइनस cot 2 थीटा। तो ये दो जीरो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार कर लेते हैं। cot थीटा माइनस cot 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा माइनस cot 3 थीटा, जो कि राइट साइड में 2 cot 2 थीटा माइनस 2 cot 3 थीटा होगा। फर्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर हमें यहां से cot थीटा निकालना है, तभी H मिलेगा। तो इसको इधर करेंगे, cot थीटा इज इक्वल टू 3 cot 2 थीटा माइनस 2 cot 3 थीटा। अब आप लेट कर लीजिए कि cot थीटा C है, तो cot 2 थीटा क्या होगा? cot स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 cot थीटा। cot 3 थीटा क्या था? 3 cot थीटा माइनस cot क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ था। अब इसी को आपको सॉल्व करना है और जो आ जाए C का वैल्यू उसको पुट करके H लाना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहां LCM होगा 2C इंटू 1 माइनस 3C स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई 3C स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3C स्क्वायर माइनस 4C 3C माइनस C क्यूब। ओके, C फिर से बताइए। cot थीटा को ही हमने C मान लिया, cot थीटा को C मान लिया,
cot 2 थीटा का फार्मूला बताए थे आदित्य, cot 2 थीटा का फार्मूला बताए थे cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 cot थीटा। cot 3 थीटा का फार्मूला बताए थे 3 cot थीटा माइनस cot क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ। अब इसी को सॉल्व करके इस c का वैल्यू दैट इज cot थीटा का वैल्यू निकालना है। एक बार cot थीटा मिल गया तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तीनों निकाल सकते हैं। और आप इक्वेशन 1 का मदद लीजिए या इक्वेशन 2 का मदद लीजिए, ये आपका चॉइस होगा, लेकिन हाइट निकाले जा सकते हैं, हाइट निकाले जा सकते हैं, ऐसा मेरे को पूरा लगता है। सॉल्यूशन जारी रखते हैं हम लोग। 2c स्क्वायर माइनस 6c को 3 इंटू सी स्क्वायर माइनस 3c को माइनस 1 प्लस 3c स्क्वायर माइनस 12c स्क्वायर प्लस 4c को। अब देखिए C4 कितना है, ये -9 प्लस 4 -5 इधर हुआ और यहाँ -6 है तो उधर जाएगा तो राइट साइड में C4 हुआ। C स्क्वायर 3 and 1 4 4 3 12 12c स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ 12c स्क्वायर, तो ये देश 2 से कट गया तो ये पूरा यहाँ आ जाएगा -2c स्क्वायर, कांस्टेंट में है ये -3 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इसको फैक्टराइजेशन जब कीजिएगा तो ये C4 माइनस 3c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 में ब्रेक करेगा। c स्क्वायर कॉमन लेने पे c स्क्वायर माइनस 3 इंटू c स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, c स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लेने पे c स्क्वायर प्लस 1 का 0, c स्क्वायर 3 तो c आपका √3 आया। c बोले तो cot थीटा √3 है तो थीटा आपका 30 डिग्री हुआ। जैसे ही ये निश्चित हो गया कि थीटा 30 डिग्री है, मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। cot 90 0 होता है, हम फर्स्ट को यूज करेंगे। 100 is equal to h cot 60 degree, h cot 90 degree 0, h is 100√3 answer। h is 100√3 answers। क्या समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? चलिए नोट कीजिए और फिर बताइए कि नोट हो गया।
तो अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको समझना है, वहां से राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, tan थीटा cot थीटा वाला फॉर्मूला चलाना है और इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए इस चैप्टर को कहा जाता है बिना थ्योरी का चैप्टर। लेकिन हकीकत यही है बाबू कि एक क्वेश्चन जेईई मेन में इसी चैप्टर का है। हाँ बनाइए आदित्य, उससे बनाइए क्वेश्चन उससे। क्या नोट हुआ सबको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 7, ये 6 था। 7, 8, 7 है। ओके, अभिमन्यु का 7 है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a tower from a point A due south of tower is alpha, and from a point B due east of tower is beta. If AB is equal to D, then height of tower is। देखिए हमने क्या कहा था, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग को 3 डायमेंशनल वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होना ही है। क्योंकि शुरुआत में अगर हाइट एंड डिस्टेंस में कोई तकनीक देगा आपको तो वो है 3 डायमेंशन 3D वाला क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन में वो दम नहीं कि किसी को रोक सके।
बच्चा 10वां में इतना मेहनत किया हुआ रहता है कि बाकी हर क्वेश्चन को बना सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस के हर क्वेश्चन को बना सकते हैं एक्सेप्ट 3D। ठीक है, तो आपका ईस्ट और साउथ डायरेक्शन से मतलब रखा है NEWS, ईस्ट और साउथ। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट है कैसा, ईस्ट और साउथ। अच्छा समझ गए, ये देखिए ईस्ट हो गया और ये हो गया साउथ। टावर है, टावर हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, चलिए थोड़ा और ऐसा बनाते हैं टावर, और ईस्ट वाला ये पॉइंट है, यहां पर एंगल बनाया है अल्फा, और साउथ वाला ये पॉइंट है, यहां एंगल बनाया है बीटा, यहां एंगल बनाया बीटा। ओके, और ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच का सिंपल डिस्टेंस डी है। तो हाइट ऑफ टावर कितना होगा, हाइट ऑफ टावर कितना होगा? सबसे पहले आप हमें बताइए, क्या फिगर ऐसा ही बनेगा, फिगर ऐसा ही बनेगा? ये पॉइंट ओ ए बी सेम ग्राउंड पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, ये इस तरह से टावर खड़ा है, समझ गए, इस तरह से टावर खड़ा है, तो ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। पहले बताइए क्या फिगर ऐसा बनेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। आपको बताने होंगे कि फिगर क्या ऐसे ही बनेगा। ठीक, अब जब फिगर ऐसे बनेगा तो आपको हाइट निकालना है। आप देख सकते हैं OA पहले इस ट्रायंगल में निकालते हैं, OA H cot अल्फा, इस ट्रायंगल में OB निकालेंगे H cot बीटा, और ये ईस्ट और साउथ के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर। छोड़ दे, ठीक है, रहने देते हैं। अब तो H निकाल सकता है, कोई भी निकाल सकता है, H D अल्फा बीटा के फॉर्मेट में आएगा। चलिए बढ़िया बात है, तो और आगे बढ़ते हैं। 8 9 10 11 12 11 है, ठीक है सौम्या, 11 है। देखिए 11 में क्या कह रहा है, सबसे पहले तो 11 में हम एक चीज ये कहना चाहेंगे कि ये सब जो IIT वगैरह का टैग नहीं लगा रहता है, IIT 1983, ये सब ठीक है, मानते हैं कि IIT में पूछा गया होगा क्वेश्चंस 1983 में, बट चूंकि हम लोग को IIT अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है,
सो उस टैग से हमें डरना घबराना नहीं है, बल्कि और खुश होना है कि चलो बनाने वाला क्वेश्चन मिला, इसे तो बना ही देंगे। ठीक है, तो सिर्फ आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए उसको ड्रॉप कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 60 meter high with its base at the sea level, the angle of depression of a boat is 15 degree. The distance of the boat from the top of lighthouse, from the foot of the lighthouse is, देखिए ये कहा ये सी लेवल है, तो सी लेवल पे ही बोट हमारे पास होगा। ये टॉप से बोट को देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 15 डिग्री है और टावर का हाइट 60 है और आपको ये डिस्टेंस पूछा गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर हम डी दे दे, ये 15 डिग्री है। सोचिए सौम्या, ये 15 डिग्री है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये इसे इंटरसेक्ट किया तो 15 डिग्री के बराबर होगा। 15 डिग्री के बराबर होगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, सो डी हो जाएगा 60 cot 15 डिग्री। अब जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं √3 ± 1, तो cot 15 डिग्री को वैल्यू हम जानते हैं 2 + √3, वो फॉर्मेट में दिया। तो इसको हम 45 - 30 डिग्री लिखते हैं। cot 45 - 30 डिग्री, तो आप देखिए फॉर्मूला cot A cot 45 into cot 30 degree plus 1 by cot 30 degree minus cot 45 degree। ये 1 है, ये √3, ये √3, ये 1 है। दैट्स इट, दैट्स इट। क्या आपको समझ में आया सौम्या बेटा? क्या आपको समझ में आया? राइट साइड का लास्ट 2 लाइन रिपीट। सनी, ये cot A - B का cot A - B का फार्मूला जानते हैं क्या होता है? cot A cot B + 1 डिवाइडेड बाय cot B - cot A।
और अब ये 1 है, ये दूसरी है, डेटा यहां पुट करना। क्या समझ में आया? चलिए नोट कीजिए। जो लोग नए हैं वो लोग चैट बॉक्स में कुछ भी लिखिएगा, मेरे को दिखाई देगा ही देगा। बाकी आप में से किसी भी फ्रेंड को नहीं दिखाई देगा कि आपने क्या लिखा, लेकिन मेरे को सब कुछ दिखाई देते रहेगा। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 13 है। ठीक है आदित्य, देखिए 13 में क्या कह सकता है ये क्वेश्चन। ए बी, अच्छा 13 ही है, तो 13 क्या पूछना है आदित्य? नहीं 13 पूछना नहीं है, ठीक है 13 पूछना नहीं है, 13 तक ही था, वो सारा डिस्कस हो गया है ना। वेरी गुड। अब ये बताइए कि आपने इतने क्वेश्चंस बनाए, इससे क्या लगा आपको? हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? उम्मीद है बनने का, है ना। चलिए बढ़िया बात है। आपको उम्मीद है बनने का, तो हम कल की तरह कुछ प्रश्न आपको लिखवाएंगे। 1 जुलाई से हमने बुलाने का सोचा तो है अभिमन्यु। ठीक है,
हाँ, ऑफलाइन का ही बात चल रहा है। सोचे तो यही है अभी तक, अगर सरकार कुछ डिटर नहीं कर रही है तो सोचे तो यही अभी। ठीक है, वैसे भी मेरे हिसाब से कम बच्चों को बुलाया जा सकता है, 1000 बच्चों को नहीं बुलाया जा सकता। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। इन ए, क्वेश्चन लिखिए, इन ए cubicle hall, in a cubicle hall A B C D comma P Q R S with each side 10 meter, with each side 10 meter, capital G is the center of the wall BCRQ. Capital Z is the center of the wall BCRQ, and capital T is the midpoint of the side AB. Find the angle of elevation of G at the point T. Find the angle of elevation of G at the point T. चलिए बना के देखिए तो।
बना के बताइए क्या आ रहा है। tan इनवर्स -√2, ठीक है। √2, tan इनवर्स √2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था, क्यूबिकल हॉल है, क्यूबिकल हॉल होता है कुछ इस तरह का। पहले एक क्यूब बना लीजिए, इसके बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। ए बी सी डी पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। अब कह रहा बी सी आर क्यू। बी सी आर क्यू एक वॉल है जिसका सेंटर जी है, एंड टी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिडिल पॉइंट टी है, और सारा साइड लेंथ 10 है। देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जी एट टी। टी पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, सो देखिए, यहां से ठीक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पे, और ये हमारा जमीन मान के चलिए, ठीक है। मान के चलिए ए पी क्यू बी इज एट हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब टी भी हॉरिजॉन्टल में है, तो इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो ये भी हॉरिजॉन्टल होगा। ये 90 डिग्री बना, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, और इनको मिला देंगे तो यही वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि सारा साइड लेंथ 10 है और टी मिडिल पॉइंट है, तो 10 का हाफ ये 5, ये सेंटर है सभी जगह से बराबर दूरी पे, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे भी आपको 5 में ब्रेक होगा। अब चूंकि ये क्यूब है तो हर फेस एक स्क्वायर बनेगा, तो यहां पर जो इंटरनल एंगल था वो भी 90 डिग्री था। सो टी एम आपका अंडर रूट टीवी स्क्वायर प्लस टीएम स्क्वायर अंडर रूट फाइव स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर 25 25 50 5√2। तो टीएम हमें मिल चुका है, हमें जीएम चाहिए। क्या चाहिए? जीएम नहीं चाहिए। ये जीएम तो हमारा 5 हो जाएगा, चूंकि मिडिल में है, सब जगह से आधा आधा लेते जाना है। तो मेरे पास टीएम है और जीएम है,
थीटा निकालना है तो cos tan थीटा निकालेंगे gm बाई tm। gm हो गया 5, tm हो गया 5 2, सो इट इज 1/2। हमने आपको सिखाया है कि आपके सामने एंगल ऐसे आएंगे जो नहीं मालूम रहेगा। इन दैट केस कहें tan को उधर भेज दीजिए और ऐसे -1 लगा दीजिएगा तो वो इनवर्स होता है। tan इनवर्स 1/√2, tan इनवर्स 1/2। क्या सबको समझ में आए? चलिए ये हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, each side of an equilateral triangle subtend an angle of 60 degree at the top of a tower, at the top of a tower। चलिए फिर से लिखिए, each side of an equilateral triangle subtend an angle of 60 degree at the top of a tower h meter high, located at the center of the triangle, located at the center of the triangle। If a small a is the length of each side of the triangle, then find relation between A and H।
देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड एच। क्वेश्चन समझ गए हैं तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो आखिरी लाइन दोबारा करना है अभिमन्यु। इफ a small a is length of फर्स्ट वाला देखिए, each side of an equilateral triangle subtends an angle of 60 degree at the top of a tower h meter high located at the center of the triangle। ठीक है, चलिए अब बनाइए। टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। सही है सौम्या, खुशबू का भी सही है। सौम्या और खुशबू को बन चुका है, बाकी लोग देखिए। चलिए आदित्य को भी आ गया है।
आदित्य को ही आ गया। और किसी को? सबको यही आ रहा है? जितने लोग बनाए हैं सबको यही आ रहा है। ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में भाई कि सबको बन जा रहा है? सही देखा जाए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका सेंटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर मतलब सभी जगह से बराबर दूरी पर, ठीक है। सपोज कर लीजिए यहां पर एक टावर खड़ा है सेंटर पे और इसमें सब लोग सेम एंगल बनाए हैं, तो AC भी वही 60 डिग्री एंगल बनाएगा। यस, ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा। देखिए जब ये सेंटर में रहे तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होने के कारण ये डिस्टेंस भी बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होने के कारण ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी 60 और 60 होना मजबूरी बनता। अब जब सारे एंगल 60-60 हो चुके हैं तो ये साइड लेंथ A था, तो ये वाला साइड लेंथ भी आपका A होगा। अब आप देखिए यहां से ये मिड पॉइंट A/2 दिया, ये भी राइट एंगल होगा, ये यहां मिलाएंगे तो ये 30 डिग्री हुआ, ये G है, GC क्या होगा? ये बेस ये परपेंडिकुलर है, तो cos 30 डिग्री जो कि √3/2 है, A/2 साइड लेंथ बेस बाई हाइपोटेनस GC, 2 कैंसिल हो गया, तो GC A/√3, हमें GC मिल गया, A मालूम है, तो अब इसमें और इसमें रिलेशन लाना है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग चला देते हैं, इसको टॉप P बोलते हैं। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो GP² इज इक्वल टू PC² माइनस CC²। GC ये H है हाइट, H² इज इक्वल टू PC A² माइनस GC A/√3 होल स्क्वायर। तो H² बना A² माइनस A²/3 विल बी 2/3 A², और इसीलिए सभी लोगों को 2A² इज इक्वल टू 3H² आ रहा है। 2A² इज इक्वल टू 3H² आ रहा है। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? बोलिए, किसी को कोई डाउट है?
और एक आध क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए और, लेकिन ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ए वर्टिकल टावर PQ, a vertical tower PQ subtend the same angle 30 degree at each of two places, capital A and capital B. 60 meter apart, 60 meter apart on the ground. apart एक सिंगल वर्ड है, apart एक सिंगल वर्ड है, apart on the ground, comma, capital AB subtend an angle 120 degree at the foot of the tower, at the foot of the tower, full stop. If h is height of the tower, then find h, या find height of the tower, सीधा find height of the tower h. चलिए बना के देखिए तो। ट्वेंटी मीटर, खुशबू का आया है 20 मीटर।
और किसी को आया? खुशबू का 20 मीटर आ चुका है। और किसी को आया? आदित्य का कहना है रिपीट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए वर्टिकल टावर PQ subtend the same angle 30 degree at each of two places A and B, comma 60 meter apart on the ground, comma AB subtend an angle 120 degree at the foot of the tower, find height of the tower। अभिमन्यु का भी 20 मीटर आ गया। और किसी को आया? देखते हैं, अभी अपने पास है 6 मिनट, वेट करते हैं और किसी के आंसर्स का। सौम्या का भी देखिए आ गया 20 मीटर, सही है। जिनको जिनको, शिवम का भी आ गया, जिनको जिनको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री वाला क्वेश्चंस समझ में आने लगा है कि अरे 3D, ओ टावर, तो पेन को ऐसे खड़ा कर दीजिए और बाकी सब जमीन कॉपी हो गया, कॉपी आपका जमीन हो गया और टावर ऐसे पेन हो गया आपका खड़ा। इस तरह से टावर बना दीजिए और आप कंसीडर करना शुरू कर दीजिए कि इतना डिग्री बनाया तो ये पॉइंट डिग्री बनाएगा, उन सबको आंसर्स आने लगेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा था। क्वेश्चन कर रहा था कि एक ये टावर लगा हुआ है, ठीक है, और इस तरह से आपके ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट पे ये टावर आपको 30 डिग्री एंगल बनाया, तो ये आपका 90 डिग्री, और यहां पर भी 30 डिग्री बनाया है। तो ये भी आपका 90 डिग्री है, और ये हाइट h होने के कारण PQ आपका PAB lie on same horizontal plane। ऐसे सोचिए आप, एक ही प्लेन में है, कॉपी के प्लेन में आपका 3 पॉइंट है PAB। तो ये PQ ऐसे टावर खड़ा है, यहां से ऐसे मिला दिए तो यहां पर 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो PA आपका हो गया H cot 30 डिग्री, जो कि H√3। PB भी आपका इस ट्रायंगल में हो गया H cot 30 डिग्री, H√3। तो ये दो साइड आपके मिल गए, और इनके बीच का दूरी 60 दिया हुआ, 60 मीटर अपार्ट, मतलब ये दूरी दिया हुआ है। ये एंगल दिया है 120 डिग्री, तो तीनों साइड मालूम, तीनों साइड मालूम और एंगल मालूम। कौन सा थ्योरी? कोसाइन फार्मूला। यस, कोसाइन फार्मूला। वैसे साइन भी चला सकते हैं, ये वाला और ये वाला बराबर आ चुका है आइसोसेलेस। ये 120 है, तो ये 30 और 30 बनाएगा, तो साइड PA बाई इसके अपोजिट एंगल साइन 30 इज इक्वल टू साइड AB अपॉन इसके सामने वाला एंगल साइन 120। PA आपका है H√3 साइन 30 1/2, AB है 60 साइन 120 है √3/2,
ये आपका 3 हो गया, काटने पे h 60/3 बोले तो 20, दैट्स इट। क्या सबको समझ में आया? बोलिए बाबू, क्या सबको समझ में आए? देखिए कल के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस चल रहे हैं हमारे दिमाग में। वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करें। दूसरा पॉसिबिलिटीज है हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करें। हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जगह मदद कर देगा आपको, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम हम स्टार्ट कर देते हैं, बहुत जगह आपके मदद कर देगा। अलजेब्रा का चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम बहुत जगह आपके काम देगा, ठीक है। और आप अपने सारे डॉट्स वगैरह भी उसमें पूछते चल सकते हैं, बहुत जगह काम देगा। बाइनोमियल थ्योरम हम शुरू कर रहे हैं कल से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।